नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। तो आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं एकदम बेसिक से तूफानी तरीके से। पूरा जो रीजनिंग का मैंने पहला टॉपिक बताया था एनालॉजी यानी कि समानता, इस पूरे टॉपिक में कल हमने बेसिक से एकदम एक एक चीज एक एक टाइप के क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही तरीके से बताए थे। आज हम उस पूरे सारे तरीकों को लेकर के एक पूरी सीरीज क्वेश्चन की पूरी एक 45 क्वेश्चन की पूरी सीरीज हम सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पर कि और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया टॉपिक वही है कल वाला ही। ठीक है, इसका दूसरी सीरीज चालू हुई है। ठीक है, इसकी दूसरी सीरीज इसका पार्ट 2 है हमारे पास। ठीक है, पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया है। पार्ट 2 हमने क्या किया, स्टार्ट करिए एकदम तूफानी तरीके से। कल हमने पूरा बेसिक बता दिया था आपको, बेसिक पूरा बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। आज हम उसकी पूरी सीरीज है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कैसे तैयारी करते हैं। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका। चलिए कल हमने जो सीरीज बताई थी उस सीरीज में कई सारे क्वेश्चंस हमने बताए, लेकिन आज जो सीरीज हमने लगा के देखी इसमें प्रैक्टिस होगी कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, टीचर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टीचर, स्कूल और पायलट। टीचर किस तरीके से रिलेट कर रहा है स्कूल से। ठीक है, जो टीचर है हमारा वो किससे रिलेट कर रहा है, स्कूल से। टीचर किससे रिलेट कर रहा है, स्कूल से। तो जो पायलट होता है वो कहां पर वर्क करता है। ठीक है, पायलट कहां पर वर्क करता है, पायलट के लिए अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं स्कूल में क्या करता है, टीचर वर्क करता है। टीचर कहां स्कूल करता है, टीचर कहां वर्क करता है, स्कूल में। ठीक है, अब देखते हैं पायलट, पायलट कहां वर्क करता है, पायलट वर्क करता है एयरपोर्ट पर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्लेन तो वो रन चलाता है रनवे पर, तो प्लेन का होता है कॉकपिट जहां पर पायलट बैठता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, एयरपोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमें शब्दों को समझना पड़ेगा। ठीक है, शब्दों को हमें सारे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किंग, किंग मतलब राजा। उसके बाद क्या लिखा है, थ्रोन। थ्रोन का मतलब जानते हैं, शब्द का मतलब क्या आंसर, सिंहासन। थ्रोन का होता है सिंहासन, तो राजा कहां बैठता है, सिंहासन पे। तो प्रेसिडेंट कहां बैठेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कहां बैठेगा, देखिए वोट से उसका कोई संबंध नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे ही बाहर कट जाता है। ठीक है, चेयर, सिंहासन और चेयर में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे इसका कोई मतलब नहीं। तो जो प्रेसिडेंट होता है वह कहां बैठता है, प्रेसिडेंट ऑफिस में पड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कहां बैठता है, ऑफिस में बैठता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वो शब्द समानता वाले आ रहे हैं। ठीक है, वर्ड वाले जितने भी सारे शब्द समानता वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका क्या है, ये बर्ड, बर्ड किस तरह संबंधित है, फेदर। अब देखो पक्षी जो है वो फेदर क्या है, उसके बॉडी का एक पार्ट है ना, पंख। पंख क्या है, बॉडी का पार्ट है। तो पक्षी के बॉडी का पार्ट क्या है, फेदर मतलब पंख। तो फिश, फिश का ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पहली बात फिन्स ये नहीं होगा, गिल्स ये हो नहीं सकता, टेल पूंछ ये नहीं हो सकती, स्केल्स, स्केल्स मतलब क्या होता है, उसके बॉडी की स्किन। ठीक है, बॉडी क्या होगी, स्किन। और पक्षी के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी स्किन पर लगे होते हैं। तो जिस तरीके से ये शब्द इससे संबंधित रहे वैसे ही हम आगे की तरफ देखेंगे। तो फिश की जो स्किन पे क्या होती है, स्केल्स उसको बोलते हैं। स्केल्स जो इसकी स्किन पर जो चमड़ी लगी होती है उसके स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कुछ ऐसा है अंक से रिलेटेड। कल की वीडियो में हमने बताया था कि सब लोग 1 से लेकर 20 तक की सारे क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, कल हमने बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गया कि 144 किसका स्क्वायर है। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। ठीक है, तो 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 144, यानी 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो अब यहां पर वही सीरीज शुरू की, 15 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए मेरे भाइयों, 15 का स्क्वायर क्या होगा। अब 15 का स्क्वायर ऑप्शन में देखते हैं क्या है। 15 का स्क्वायर अगर 1 से 20 तक, 1 से लेकर के अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, 1 से 20 तक क्या होंगे, दोनों के सबकी के वर्ग याद होंगे आपको, तो 15 का भी वर्ग याद आ जाएगा तुरंत। देखते ही आप आंसर केवल 5 से 10 सेकंड में इस आंसर को सही कर सकते हैं। 150 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। क्या इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 225। जो 15 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के तरीके से सॉल्व किया गया है, स्क्वायर के तरीके में। जिन भी बच्चों ने स्क्वायर नहीं याद किया है वो बिल्कुल याद कर ले, याद कर लेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा आपका। जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको आंसर टिक करते हुए। 7, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है मेरे भाइयों, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 7 का स्क्वायर कितना दिया गया है 49, संबंध पता चल गया। तो इसी तरीके से 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन 121, 121 क्या होगा 11 का स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब आ गया वर्ड, जो अल्फाबेट है लेटर। ठीक है, अब लेटर्स में देखते हैं कैसे क्या सॉल्व होंगे। लेटर में हमने सबसे पहले बताया था आपको एजोटी याद होना चाहिए। एजोटी मतलब कौन सा वर्ड किस नंबर पर है, एजोटी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 5-5 के गैप पर अल्फाबेट दिए गए हैं। ठीक, अब देखते हैं, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर हमारा है। ठीक है, ए बी सी किससे रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है सी डी और ई से। अब देखो यहां पर ये कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, यहां पर ये थर्ड 4 और 5 नंबर पर है। चलिए अब देखिए यहां से यहां तक देखने कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले यहां 1 था, यहां कितना है 3, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज 2 से ये कितना बन रहा है 4 बनना, यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा होगा 2 प्लस हो रहा है। 3 से 5 हो रहा, ठीक है, तो यानी कि यहां भी +2 हो रहा। सीरीज समझ में आ गई कि इसमें क्या हो रहा +2 हो रहा है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या हमारे पास है, एक्स वाई डब्ल्यू के लिए क्या होगा। चलिए डब्ल्यू एक्स और वाई इनके लिए क्या सीरीज बनके तैयार होगी। तो डब्ल्यू को हम जानते हैं 23 और 24 और 25, वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे। चलिए अब इनमें क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे +2, ठीक है, +2 और +2। अब 23 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 25, इसमें जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और यहां पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी 26 से एक ज्यादा, यानी कि ए अल्फाबेट आ जाएगा। तो यहां पर 25 कितना पर आता है, 25 के लिए क्या लिखेंगे, 25 के लिए हम क्या लिखेंगे, 25 के लिए हम y लिखेंगे, और 26 के लिए z, और 27 के लिए हम a का यूज करेंगे। तो YZA जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर है, YZA, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, YZA यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये बिल्कुल ठीक से आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ACE संबंधित किससे है, BDF से। अब देखो यहां पर क्या है, मिड वाला एक पार्ट नहीं दिया गया, यहां पर क्या दिया गया, इन्होंने मिड का पार्ट एक नहीं दिया, ये पार्ट नहीं दिया, ये वाला और ये वाला पार्ट दिया। तो यानी कि अब हमें इसमें और इसमें क्या करना पड़ेगा, संबंध देखना पड़ेगा। तो A C और E, ठीक है, ये किससे संबंध रखेंगे, D B D और F से संबंध रखेंगे। ठीक है, A 1 नंबर पर है, C कितना है 3 नंबर पर है, और E कितना है 5 नंबर पर। ठीक, अब यहां पे क्या संबंध बन रहा है, B 2 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, और ये 6 नंबर पर है, यानी कुछ नहीं किया जा रहा, 1 प्लस हो रहा है सभी में, साफ साफ दिख रहा सभी को 1 प्लस हो रहा। ठीक, अब ऐसा ही कोई पेयर यहां देखेंगे जहां पर 1 प्लस हो रहा हो। चलिए अब इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे C है, यहाँ पर E है, यानी एक ऑप्शन 3 नंबर पे है, दूसरा 5वें नंबर पे, तो ये ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे C है, उसके बाद D है, ठीक, E है, उसके बाद F है, और G है, उसके बाद H है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये पर्टिकुलर एक एक नंबर के बाद आ रहा है, यानी इसमें एक नंबर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत क्यों होगा, C है, यहाँ पर F है, C कितने नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ पे C है 3 नंबर पर, और G कितने नंबर पर होता है 7 नंबर पर, यानी ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये अगला क्वेश्चन शेप से रिलेटेड है, यानी आकृति से संबंधित है। अब आकृति संबंधित है तो आकृति हमको पता होनी चाहिए कौन सी है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, स्क्वायर, क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। ठीक है, स्क्वायर, और उसके बाद लिखा है 4 साइड। हम सब लोग जानते हैं स्क्वायर में कितने साइडें होती हैं, 4 साइड होती हैं। ठीक है,
चलिए स्क्वायर बना के देखते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड है? ए ए ए और ए, चारों साइडें इक्वल होती हैं तभी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी कितनी साइडें हैं? 4 साइडें, यानी कि 1 2 3 और 4, इसकी कितनी साइडें हैं? 4। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल के लिए संबंध समझ में आ गया, रिलेशन क्या होगा यहाँ पर क्या होगा? अब ट्रायंगल अगर हम बना के देखते हैं, ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? ठीक है, ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 1 2 और 3, 3 साइडें होती हैं ट्रायंगल में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2, पहला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, कितनी साइडें होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर यहां से वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब देखो यहां पर क्या है? हैप्पी, इसका अपोजिट क्या दिया गया? सैड। ठीक है, हैप्पी का अपोजिट क्या दिया गया? सैड। अराइव, अराइव मतलब पहुंचना। ठीक है, और पहुंच जाना, अराइव तो रीच मतलब भी पहुंचना होता है, कम मतलब भी पहुंचना होता है, अटेंड मतलब भी वहां पहुंचना होता है। खाली डिपार्ट का मतलब क्या होता है? अलग। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये बिल्कुल गलत है, और सही आंसर क्या हमारे पास है? ऑप्शन सी, यही बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिपार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है पेटल। पेटल किससे संबंधित है? फ्लावर संबंधित है। वो जो पेटल बुके टाइप का होता है ना, पेटल किससे संबंधित है? फ्लावर से। उसी तरीके से जो पेज है वो किससे संबंधित होगा? क्योंकि पेटल में क्या लगे होते हैं? फ्लावर लगे होते हैं, तो जो पेजेस होते हैं वो कहां लगे होते हैं? बुक में। तो यानी यहां पर क्या होगा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेज किससे रिलेटेड होते हैं? बुक से संबंधित होते हैं। ठीक है, पेज किससे संबंधित होते हैं? बुक से संबंधित होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये आ गया अंकों वाला। अब देखो यहां पर क्या है, सी समझने की जरूरत है। यहां पर 14 दिया गया है, फिर 7 दिया गया, यानी क्या दिया गया? 14 और फिर क्या दिया गया? 7। डिफरेंस देखो कितने का है। ये क्या हो रहा है? इसका हाफ हो रहा है, यानी 2 से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर कितना दिया गया? 36। 36 को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर कितना आएगा? 18। 18 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन में चलते देखते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने एक है। ठीक है, हमने सबको बता के रखा है बहुत ध्यान से कि सब लोग स्क्वायर और क्यूब रूट याद कर लो, क्योंकि बिना स्क्वायर क्यूब रूट के कोई काम नहीं होना है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है? 13 है। अब 13 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, सबको पता है। यानी 13 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 169। सीरीज समझ में आ गई। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा यहां पर? चलिए 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 64 होगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो? 64, यानी कि यहाँ जो आंसर होगा वो कितना है? ऑप्शन में चल के देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं 16, ये तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 64, 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, 64 इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर ये कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए इसको भी ध्यान से देखेंगे। अब अल्फाबेट दिए गए हैं, ऊपर से नंबर दिए गए हैं। अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन बनना, तो अगले वाले से क्या रिलेशन हम बनाएंगे आगे चल के। चलिए यहां लिखा हुआ है ए सी और ई, और रिलेशन क्या दिया गया? 1 3 और 5। पूछा क्या गया हमारे पास? पूछा गया है बी डी और एफ, इसका आगे क्या रिलेशन बनेगा, क्या ऑप्शन आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन अलग तरीके से कुछ है। ए सी ई दिया गया और नंबर दिए गए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका रिलेशन बिल्कुल सिंपल है। हम देखें, पहले नंबर देख लेते हैं। अल्फाबेट कहीं भी आता है देखते हैं वो कौन सी पोजीशन में। पहले 1 कौन सी पोजीशन पे है? ए 1 पोजीशन पे है। सी कौन सी पोजीशन पर है? सी है 3rd पोजीशन पर। ई कौन सी पोजीशन पर है? 5 पोजीशन पर। आंसर हमारे बिल्कुल सामने। अगर इसके लिए नंबर ये लिखे गए हैं तो इसके लिए नंबर क्या लिखे जाएंगे? इसके लिए देखिए अब यही नंबर आ गए कि नहीं सामने, 1 3 5, तो यानी कि यहां भी प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी। तो बी कितने नंबर पर होता है? 2 नंबर पर। और डी कितने नंबर पर होता है? 4 नंबर पर। एफ होता है 6 नंबर पर। यानी कि 2 4 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ गया 2 4 6, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले क्वेश्चन में फिर अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया गया? पी
क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू आर किससे संबंधित है? एस टी और यू से। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बताया, कोई भी अल्फाबेट दिया, अंग्रेजी की कोई भी वर्णमाला दी गई, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके नंबर्स को लिखेंगे, कौन सी प्लेस वैल्यू है। तो ये कितने नंबर पर है भाई? पी कितने नंबर पे होता है? 16। क्यू कितने नंबर पे होता है? 17 नंबर पर। और आर कितने नंबर पर होता है? 18। चलिए इनकी प्लेस वैल्यू इसकी देख लेते हैं। एस कितने नंबर पर होता है? 19। टी 20 से याद रखेंगे। ठीक है, टी किससे याद रखेंगे? टी 20 से। ठीक है, टी 20 याद रहेगा। यू 21 21 से। अब देखते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है नंबर्स के बीच में। अगर हम ध्यान से देखें तो 16 के बाद ये कितना हो रहा है? 19, यानी कितना प्लस हो रहा है? 6 3 9 प्लस 3। 17 के बाद ये 20 हो गया, यानी कि यहां भी क्या प्लस हो रहा है? 3। 18 के बाद ये क्या हो गया? 21, यानी 8 3 11 प्लस 3। सीरीज बिल्कुल समझ में आ गई कि यहां क्या हो रहा है? प्लस 3 हो रहा है। तो हम अगले वाले में भी क्या करेंगे? हर वर्ड में क्या करेंगे? प्लस 3 करके अगला वाला लेटर लिख देंगे। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। एक्स वाई और जेड, यानी कि एक्स कितना है? 24 नंबर पर होता है, वाई 25 नंबर पर, और जेड कितना होता है? 26 नंबर पर। ठीक, एक्स 24 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर, जेड कितना? 26 नंबर पर होता है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल है, समझ में आ गया हमको क्या करना है? प्लस 3 करना है। सारे लेटर में प्लस 3 कर दो। अब इसमें अगर प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, इसमें अगर प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। इसमें अगर प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। अब इन सभी को अगर हमें अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 27 को 26 से माइनस कर देंगे। 27 के अगर 1 आ रहा तो अब सीरीज देखते हैं, कभी भी जो एबीसीडी लिखी जाती है, एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर ए बी सी डी, इस तरीके से शुरू हो जाती हैं। तो यानी यहां तक जो नंबर आते हैं वो कितने आते हैं? 26। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये 27 28 इस तरीके से, 29 और 30 इस तरीके से नंबर चलते हैं। तो चलिए 27 पे कितना है? ए, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। और 28 पे बी, और 29 पे कितना हो जाएगा? सी, यानी कि ए बी और सी हमारा जो है वो अगला आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या ए बी सी है? ए बी सी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं यहां पर क्या हुआ। सबने नंबर्स लिखे, कितना प्लस हो रहा? 3 प्लस हो रहा। सीरीज को हमने देख लिया, 3 प्लस हो रहा। उसके बाद जो क्वेश्चन वहां पर दिया गया एक्स वाई जेड, इसकी अगली सीरीज क्या होगी? तो हमने क्या किया? सब में 3 प्लस कर दिया। 3 प्लस करने के बाद 27 28 और 29 आ गया। यहां पर जो हमने ये चीज बताई है ये भी आप कर सकते हो, लेकिन दूसरी चीज है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक, अब जो यहाँ 27 28 29 था, तो यहां पर आप लोग ये भी कर सकते थे कि 27 माइनस 26, 26 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। ठीक है, 28 माइनस 26, यहां कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, और 29 माइनस 26 यहां करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 1 नंबर पे ए, 2 पे बी और 3 पे सी, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर क्या है? वर्ड से संबंधित, शब्दों से संबंधित है। अब इन शब्दों का फिर से मतलब देखते हैं। ठीक है, इन शब्दों का फिर से मतलब देखते हैं। अब यहां पे जैसे लिखा है कप, कप क्या होता है? छोटा रूप होता है। कप क्या होता है? छोटा रूप होता है। तो कप का एक बड़ा रूप कितना होता है? मग। जैसे कप होता है वैसे क्या होता है? मग होता है। तो वैसे ही नाइफ लिखा गया है, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। अब चाकू का बड़ा वर्जन क्या होगा? फ्रॉक, ये तो नहीं कर सकते हो, तो कांटे वाला चम्मच हो गया। स्पून, ये भी चम्मच हो गया। ठीक है, ब्लेड, तो भाई चाकू है तो ब्लेड से मतलब ही नहीं, ब्लेड भी नहीं होगा। यानी कि कटर, बड़ा कोई नंबर होगा जिसको बोलेंगे कटर। तो इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि यहां पर क्या लिखा जाएगा? कटर लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, आप समझेंगे। इफ अ शेप ए शेप क्या है? इस तरीके का शेप है। एंड शेप बी क्या है? इस तरीके से डाउन है। और एक नोट आगे दिए कि रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत समझने की जरूरत है। रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है? इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्लॉकवाइज। ठीक है, जो ये डायरेक्शन होता है इस तरीके से, ये क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? इस तरीके से डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्लॉकवाइज कितना हो रहा है? 90 डिग्री क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। 90 डिग्री क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि इस सिंबल के लिए अगला आंसर क्या होगा? ठीक है, इस सिंबल के लिए अगला आंसर क्या होगा? चलिए अब हम समझते हैं।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज थी? पहला सिंबल हमको दिया गया इस तरीके से, इसको 90 डिग्री हमने घुमाया तो क्या हो गया, वो 90 डिग्री, देखो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, तो यानी जो ये एरो होगा वो कहां जाएगा, डाउन, नीचे की तरफ आ जाएगा, 90 डिग्री डाउन होने पैसा आ गया। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया ये, अब इसको अगर 90 डिग्री हमें घुमाना हो तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री में क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। और ये उन्होंने बताया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताया, क्लॉकवाइज यानी उस तरफ जाएगा, ठीक है, जिधर घड़ी की सुई जाती है तो क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज इस तरीके से डाउन हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो इसका जो ये एरो बनेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी देखो सेम एरो बन के आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ठीक से, क्या कह रहा हूं, ए एरो दे दिया, बी का एरो दे दिया, अब कह रहे हैं 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, कैसे, क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से पढ़ना है एक क्वेश्चन, अगर जरा सी गलती हुई क्वेश्चन तुम्हारा गलत, ठीक है। क्लॉकवाइज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न करना है, 90 डिग्री टर्न कर दिया। चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर क्या है, नंबर से रिलेटेड दिया गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, नंबर से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां क्या है, 512, 512 किस तरह से रिलेटेड है, 8 से, तो 325 ये किससे संबंधित होगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, अगर हम 512 देखें तो किसी ना किसी चीज का स्क्वायर मुझे लगता है या क्यूब लगता है, ठीक, तो यहां पे कंफ्यूजन है, लेकिन यहां पे बिल्कुल समझ में हमको आ रहा है कि 5 + 1 + 2 = 8। कितना आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी, कितना आसान क्वेश्चन है, 5 + 1 + 2 = कितना हो गया, 8। लॉजिक समझ में आ गया कि 3 + 2 + 5 क्या हो जाएगा आंसर, 10। बिल्कुल इजी आंसर, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 10। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तुरंत देखते ही आंसर पता चल गया कि क्या वैल्यू लगी हुई थी। तो क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि 5 to 1 यानी कि = 8 दिया गया, हालांकि यहां पे कुछ और भी हो सकता था, लेकिन हमको समझना है ध्यान से। और इसका कोई आंसर क्या हो सकता है, इसको तुरंत ऐड कर दिया हमने 3 2 प्लस, तो यहां पर ये तरीका लगाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर यहां पर पैटर्न को समझना है, ठीक है, पैटर्न हमें समझना है क्या होगा। अब इसमें पैटर्न कह रहे हैं ऐड नेक्स्ट प्राइम नंबर, ठीक। अब इसका देखते हैं अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है। आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, वैल्यू 7 से कितनी जा रही है, 10 हो रही है, तो 9 से कितनी होगी, ऑप्शन में हम देखते हैं 9 से कितनी होगी। 9 के बाद अगला नेक्स्ट पैटर्न क्या है, ऐड द नेक्स्ट प्राइम नंबर, इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। यहां पर जो वैल्यू दी गई 7 से 10, ठीक है, ये जो लाइन लिखी गई है ये, ठीक है, ये किसी दूसरी सीट की लाइन इसमें ऐड कर दी गई है। चलिए अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, लिखा हुआ है 7, अगर इसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 9 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। आंसर तुम्हारे सामने है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या, फिर यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, संख्याओं को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे शब्द देखो क्या लिखा है, थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है, टेम्परेचर। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। तो उसी हिसाब से आगे क्या है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से क्या नापते हैं, आप सब लोग देखे होंगे रोड पे चलता है साइकिल लेकर के, वो क्या होता है, ऑडोमीटर, सड़क वगैरह नापने के लिए, यानी डिस्टेंस नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो क्या डिस्टेंस इसमें ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑडोमीटर से क्या करते हैं, डिस्टेंस हम लोग नापते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, पोएट। पोएट मतलब क्या होता है, कवि। कवि क्या कर रहा है, पोयम। जो कवि होता है वो क्या करता है, कवि क्या लिखता है, बताइए, कवि क्या लिखता है, कविता लिखता है, ठीक है, कवि क्या लिखता है, कविता लिखता है। हिंदी मीडियम वाले अगर हिंदी में क्लिक करेंगे तो आंसर हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन। चलिए पोएट क्या करता है, पोएम लिखता है। कवि क्या करता है, कविता लिखता है। और स्कल्प्टर क्या होता है, ये होता है मूर्तिकार। इसको क्या बोलते हैं, मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार बोलते हैं इसको, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मूर्तिकार बोलते हैं, ठीक है, मूर्तिकार।
अब मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्तियां बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्ले इसका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी। तो स्कल्पचर मतलब मूर्तियां क्या होता है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, मूर्ति इसका सही आंसर होगा, ठीक है, मूर्ति इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने, अब इसमें देखते हैं एम एन ओ किससे संबंध रखता है, ओ पी क्यू से, ठीक। एम एन ओ जिस तरह का संबंध रखता है, एम एन और ओ संबंध किससे रखता है, ओ पी क्यू से। हमने सबसे पहले सबको बता रखा है कि जैसे ही कोई इस तरीके का सीरीज आता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एम कितने नंबर पर होता है, 13, एन 14 नंबर पर, ओ कितने नंबर पर, 15। इधर देखते हैं, ये भी 15 नंबर पर ओ हो गया, पी हो गया 16 नंबर पे, ये कितने नंबर पर, 17 नंबर पे। डिफरेंस देख लो भाइयों, क्या ऐड हो रहा है, +2। 14 से 16 बना तो क्या हुआ, +2। 15 से 17 बना तो क्या हुआ, +2। सीरीज बिल्कुल समझ में आ गया, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। जब यहां +2 हो रहा है तो इसका भी आंसर उसी हिसाब से निकाल लेंगे, यानी कि एक्स, वाई और जेड, यानी कि एक्स कितने नंबर पर है, 24, ये हो गया 25 नंबर पर, ये हो गया 26 नंबर पर। +2 कर दो, 24 का कितना हो जाएगा, +2 करो, यहाँ कितना हो जाएगा, 26, इसको +2 करो, 27, +2 कितना हो गया, 28। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, 26 के बाद जितने भी नंबर चलेंगे 1 2 3 से हम काउंट करेंगे, ठीक है। 26 के साथ 27 है तो 1, 28 है तो 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 26 पे कितना होता है हमारा, Z होता है। 28 पे 27 पे कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है। कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा A, और ये कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी ZAB। देखते हैं ऑप्शन में क्या ये है, चलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ZAB, ठीक है, ZAB इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। अब यहां क्या है, 2 किस तरह संबंध रख रहा है 8 से, तो 3 किस तरह संबंध रखेगा, इसका आगे की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है, 2 देखो जो यहां दिख रहा है वो क्या है, इसका क्यूब है, लेकिन ऐसा 3 का क्यूब तो यहां पर कहीं दिया नहीं गया है। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है, अब इसमें हो क्या रहा है, 2 जो है वो मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक, हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल है। तो किसका क्या हो जाएगा, 12 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में फिर बताया गया फ्रूट संबंध किससे रखता है, ठीक है। मैंगो क्या है, एक प्रकार का फल है, मैंगो क्या है, एक तरीके का फल है। अब मैंगो किससे संबंध रखता है, फलों से। तो अब आगे देखेंगे क्या है, मैंगो क्या रख रहा है, फल है एक प्रकार का, और ओएक क्या होता है, ओएक एक प्रकार का पेड़ होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ओएक क्या है, एक प्रकार का ट्री है, पेड़ है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो फ्लावर तो कट कर दो, ठीक है, प्लांट पौधा है नहीं, वुड लकड़ी है नहीं, तो ये क्या है, ट्री कैसा उसमें आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ओएक क्या है, ट्री है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा, अब इसमें भी शब्दों को समझेंगे, उसका मतलब बहुत जरूरी निकालना, ठीक है। अगर मतलब नहीं समझ में आएगा, अब देखो यहाँ क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज के बाद दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, डिक्रीज, यानी कि घटने के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, और डिक्रीज पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक्सपेंड का मतलब फैलना, फैलाना इधर उधर, ठीक है। अब रिड्यूस का मतलब कम करना, ये तो इसका मतलब होगा नहीं, फैलाना का मतलब उल्टा कम करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ग्रो, ग्रो भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्प्रेड बिखेर देना, भाई एक्सपेंड का मतलब ही तो है बिखेर देना, तो हमें क्या मिलना अपोजिट। तो कंस्ट्रक्ट, इसका बी ऑप्शन सही होगा, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। अगर कोई चीज हम फैला दिए तो उसको क्या करेंगे हम, फिर समेट के कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, सेमी सर्किल, सर्किल और सेमी सर्किल दिया गया है, सर्किल और सेमी सर्किल दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए सर्किल क्या है, ठीक है, यहां पर देखते हैं सर्किल दिया गया है, उसके बाद सर्किल क्या बन रहा है, सेमी सर्किल बनना। सेमी सर्किल का मतलब हाँ, मान लो यहाँ पे क्या है, एक सर्किल दिया गया है, और उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब क्या होगा, उसका आधा कर दिया गया। अब ये दिया गया है स्क्वायर, बाई स्क्वायर क्या होता है, चौकोर होता है पूरा, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है,
बिल्कुल चौकोर होता है, इस तरीके से चौकोर होता है। अब स्क्वायर का यहां देखो हाफ हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, आगे हाफ ही तो करेंगे, इसको कट करके लिख दो, इस तरीके से बना दो। अब जैसे ही स्क्वायर को हम कट करेंगे वैसे क्या मिल जाएगा हमको, रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, आधा कटा हुआ क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल या तो फिर हाफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर पार्ट, तो ट्रायंगुलर पार्ट तो है नहीं, ट्रायंगल तो है नहीं, रेक्टेंगल, आयत, आयत कह सकते हैं, बिल्कुल आयत कह सकते हैं, लेकिन हाफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेमी सर्किल, सेमी का मतलब हाफ सर्किल दिया गया है ये ऑप्शन में, तो स्क्वायर को भी हम क्या लिखेंगे, हाफ स्क्वायर। रेक्टेंगल हो सकता था, लेकिन यहां पे एक ऑप्शन ये भी दिया गया हाफ सर्किल, तो यहां पे सेमी बनना, सेमी का मतलब आधा हो रहा, तो इसमें भी हाफ सर्किल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, हाफ स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ना कि ट्रायंगल बनेगा, ना क्वाड्रेंट बनेगा, ना ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन में अब एक सीरीज दी गई है, देखो 5 और 3 दिया गया जो कि 15 बनना, 4 और 6 दिया गया जो कि आगे क्या बनेगा। तो जो कॉमा में दिए गए हैं, आप देखें कॉमा में क्या दिया गया, अब इसमें दिया गया 3,5, ठीक है 3,5 दिया गया और 4,6 दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें देखेंगे क्या मेथड लग रहा है जो कि 15 हो रहा, तो सामने सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है कि 3 गुणे 5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, 4 गुणे 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। क्या मेरे भाई 24 आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बहुत से बहुत, एक क्वेश्चन में समय कितना लग रहा है, 15, 10 से 15 सेकंड, कुछ क्वेश्चन तो 4 से 5 सेकंड में हो जा रहे हैं। अगर बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो इसका एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 गुणे 15, 3 गुणे 5 कितना हो गया 15, 4 गुणे 6, 6 चौक 24, 24 इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अब इसमें फिर से क्या कर दिया गया, बीच वाला पार्ट मिसिंग कर दिया गया, यहां का भी पार्ट मिसिंग है और यहां का भी पार्ट मिसिंग है। तो हम पहले संबंध ढूंढेंगे इसमें, तो देखो ए से बी हो रहा, सी से डी हो रहा, ई से जी हो रहा, यानी कि एक एक लेटर की डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि एक एक लेटर, देखो यहां पे लिख दे हम ए, सी, ई और जी। अब इसको देखते हैं, अगर लिखेंगे हम बी, ठीक है, डी, एफ और एच, यानी कि यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा, एक एक लेटर फर्क है। ठीक है, +1 केवल किया जा रहा है, ए के बाद आ रहा बी, बी के और सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच। तो यहां भी कोई ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें यही हो। पहले वाले में देखो आई के बाद क्या दिखाया गया, जे, के के बाद एल, एम के बाद एन, ओ के बाद पी होता है, ओ के बाद क्या होता है पी, लेकिन यहां क्या है क्यू, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आई, जे बिल्कुल सही, के, एल, एम और एन ये भी बिल्कुल सही, लेकिन यहां पे 4 नंबर होने चाहिए थे, कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर कितने डिजिट होने चाहिए थे, 4 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहां पर कितने, केवल 3 नंबर है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर 4 डिजिट है। चलिए इसमें देखते हैं, आई के बाद जे, के के बाद एल, एम के बाद एन, आगे कोई लेटर नहीं दिया गया है, ओ के बाद पी होगा, क्यू होगा, क्या होगा। अब यहां देखो आई, जे, के, एल, एम, एन और ओ होता तो यहां पे क्या हो जाता पी, यानी कि इसमें 4 डिजिट दिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहां पर एक लेटर मिसिंग है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक लेटर मिसिंग है जो कि हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें, यहां पे क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, एम, एन, के, एल, आई, जे, यहां पर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में समझने के लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लास कैसा होता है। ठीक है, ग्लास कैसा होता है, फ्रेगिल, फ्रेगिल मतलब क्या होता है, बहुत नाजुक। ग्लास जो कांच होता है वो कैसा होता है, नाजुक होता है, कांच कैसा होता है, नाजुक होता है। तो वहीं पर हमारा आयरन है, आयरन कैसा होगा, आयरन के लिए क्या होगा, यहां संबंध पता चल गया, जो ग्लास है वो कैसा होता है, बहुत नाजुक होता है, और ग्लास कैसा होता है, नाजुक, तो आयरन कैसा होगा, आयरन हैवी, हैवी तो होता ही है, लेकिन हैवी से कोई मतलब नहीं हमारा, क्योंकि नाजुक और वो दिखाना है। हार्ड, ये भी ऑप्शन गलत होगा, सॉफ्ट तो होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है नाजुक, ये लोहा क्या होता है, आयरन कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, यहां पर भी चीजें समझने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 49 दिया गया और 7 दिया गया, यानी क्या है 49 क्या दिया गया 7, यानी 49 की जगह पर कितना दिया गया 7। अगर हम 49 का अंडर रूट कर दें तो कितना आ जाएगा 7। 49 का रूट कितना होता है 7। उसी तरीके से अगर हम 225 का रूट निकालें तो कितना आता है, तो आ जाएगा हमारा मेरे भाइयों 15 आंसर आ जाएगा। किसको किसको रूट निकालना नहीं आता है, चलो ये भी बता देते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब गणित वाले मास्टर का काम है, लेकिन हम भी बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट निकालना, जैसे कि हमें 49 का है तो 49 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक। फैक्टर कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड होता है, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, जिसका पेयर बन जाएगा वही क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो यानी इसका कितना आ जाएगा 7। अब इसको देखते हैं 225 को, ठीक है 225। अब इसके भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर किससे होगा, पहली बात तो 3 से करके देखते हैं, ठीक है। 225, ठीक है, 3 सत्ते 21, ठीक, और एक इधर आया 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, और एक इधर आया 3 पचे 15। फिर 5 से करते हैं, 5 पचम 25, ठीक है। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5, यानी दो पेयर बने, एक 5 का बना और 3 का, यानी एक पेयर किसका बना 5 का और एक बना 3 का, तो 5 ये कितना हो गया 15, यानी कि इसका जो 225 है उसका रूट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या है, पेन, पेन क्या दिया गया, पेन, पेन के बाद क्या दिया गया है राइट, राइट का मतलब क्या है लिखना, तो पेन से क्या काम करते हैं लिखते हैं, पेन से क्या काम करते हैं लिखते हैं। तो इसी तरीके से टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जानते हैं सब लोग क्या होता है, टेलीस्कोप से क्या काम करता है, टेलीस्कोप से बहुत दूर की दूरी देखते हैं, ठीक है। सी फॉर मतलब बहुत दूर का देखते हैं, चलिए टेलीस्कोप से। अब देखो ऑब्जर्व तो इससे करते ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीफाई ये भी गलत हो जाएगा, लुक देखने के लिए मैटर नहीं करता। यहाँ गए सी फॉर, सी फॉर का मतलब बहुत दूर का देखते हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि सी फॉर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पहला आंसर। पेन से जिस तरीके से लिखते हैं टेलीस्कोप से वैसे क्या काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसमें समझना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है समझना है क्या है। अब देखो इसका सीरीज इससे दी गई है तो इसकी सीरीज क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल सामने दिख गया कि अगर कोई पार्ट है इस तरीके से और वो पूरा फिल है, यानी कि वो क्या है पूरा फिल है, ठीक है, पूरा फिल दिखाया गया इस तरीके से, और दूसरा ऑप्शन उसका क्या बनना, दूसरे में ही उसको क्या कर दिया गया ब्लैंक कर दिया गया, क्या कर दिया गया ब्लैंक कर दिया गया, ठीक। चलिए इसको दोबारा फिर समझते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में पहले ट्रायंगल दिया गया है, बिल्कुल क्या है ट्रायंगल फिल कर दिया गया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में ट्रायंगल को क्या कर दिया गया ब्लैंक कर दिया गया। तो हम आगे इसके सीरीज समझ सकते हैं कि जो इसकी जगह पर होगा वो यहां पर क्या होगा ब्लैंक होगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा फिल किया गया है, ठीक है, पूरा क्या किया गया फिल किया गया। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखा सकते हैं, इसको भी हम क्या कर देंगे ब्लैंक कर देंगे बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसमें कोई ऐसा शेप है जो कि ब्लैंक है, ये तो ट्रायंगल है हो ही नहीं सकता, सर्किल ये भी नहीं हो सकता, स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता, तो ये डायमंड शेप जो गया होगा इसी का ब्लैंक वाला पार्ट होगा, तो यानी ऑप्शन इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डायमंड शेप का जो ब्लैंक है वो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, ए किस प्रकार संबंध रख रहा है डी से, बी ई से, तो इस तरीके जेड किससे संबंध रखेगा। चलिए हम देखते हैं ए और डी किस तरीके से संबंध रख रहा है, ठीक है। ए जो होगा वो डी से किस प्रकार संबंध रख रहा है, ए किससे संबंध रख रहा है डी से, ठीक है। ए डी से संबंध रख रहा है, ए होता है 1 नंबर पर, डी कितने नंबर पर होता है 4 नंबर पर। अब बी क्या है, बी किससे संबंध रख रहा है ई से, बी 2 नंबर पे होता है और ई कितने नंबर पे होता है 5 नंबर का, ठीक है, कितने नंबर पर 5 नंबर पे। अब ये पूछ रहे हैं कि जो जेड होगा वो किससे संबंध रखेगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले देख लो इसमें क्या है, हमने कहा था सबकी प्लेस वैल्यू लिखना कभी भी अल्फाबेट, यहां क्या हो रहा है भाइयों +3, बिल्कुल समझ में आ गया क्या हो रहा +3, और यहां भी देख लो तो क्या हो रहा है हमारा +3 हो रहा है, क्या हो रहा है +3 हो रहा है, ठीक है, यहां क्या हो रहा है
+3। तो जेड में भी क्या है, जेड होता है 26 नंबर पर, इसमें भी क्या कर देंगे हम +3 कर देंगे। तो जेड में अगर तुम +3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा। यानी 29 पर कौन सा नंबर होता है, 26 से माइनस करो, 26 से माइनस करो, 26 से माइनस करेंगे 29 को तो कितना बचेगा। चलिए अगर 26 को हम 29 आया हमारे पास, 29 को क्या करेंगे 26 से माइनस, तो हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यानी तीसरे नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है, ए बी सी, यानी थर्ड नंबर पे कौन सा होता है, सी ऑप्शन होता है। यानी कि जो जेड के साथ जो संबंध बनाएगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 संबंध रख रहा है 2 3 से। ठीक है, 3 5 से, तो 4 किससे संबंध रखेगा भाई, इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या दिक्कत। चलिए 2 से अगर 3 तक हम जाएं, देखो यहाँ पे 2 से हम 3 तक जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, 3 से 5 बना रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। तो भैया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक संख्या बढ़ रही है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ कितना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, आंसर हमको मिल गया। और ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज बिल्कुल नहीं मिली हम लोग को, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, यानी कि एक बार पहले 1 हो गया, फिर 2 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ रहा, ऐसे सीरीज आगे चलती चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, मून, मून किस प्रकार संबंध रख रहा है नाइट से। भाई मून क्या है, चांद, चांद कब निकलता है, रात में। चांद के दर्शन तो तभी होंगे ना जब चांद मून आएगा, रात आएगी। अब नाइट में क्या होगा, मून चांद के दर्शन हो रहे। अब मून क्या है नाइट में, तो सन, सूरज कब निकलता है, सूरज भैया रात में तो निकलेगा नहीं, दोपहर में तो निकलेगा नहीं, शाम को तो निकलेगा नहीं, दिन में निकलेगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में डे है कहीं पर, हाँ बिल्कुल है, क्या है डे। कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर देखो ऑप्शन गलत, यहाँ देखो मॉर्निंग भी दिया गया है, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सूरज कब निकलता है, मॉर्निंग में, टिक कर दिया खट से। तो ऐसा नहीं, और देखना है कि यहाँ पे क्या दिया नाइट, डे और नाइट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग बिल्कुल नहीं होगा, लाइट तो बिल्कुल नहीं होगा, हीट तो बिल्कुल नहीं होगा। पूछ रहे कब निकलता है, तो कब निकलता है सूरज, दिन में निकलता है। सन किस जगह पे क्या हो जाएगा, डे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीजनिंग में दिमाग खोल के बैठना है, बिल्कुल दिमाग और आंखें खोल के पेपर में देना। ऐसा नहीं कि सन देखा, लाइट देखा, उठा के मॉर्निंग टिक कर दिया। ठीक है, इधर मॉर्निंग टिक किया, वहां तुम्हारी शाम हो गई, समझे। तो यहां पर देखना है नाइट के जो मून है वो किसमें है, नाइट में, तो सन किसमें निकलेगा, डे में निकलेगा मेरे भाइयों, किसमें निकलेगा, डे में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां देखो दिया गया है 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। अब इससे क्या संबंध बना रहा है, 3 2 1। अब देखो यहां पर क्या है, 4 5 और 6। अब देखो इससे क्या रिलेशन है, देखो हम यहां देख रहे हैं एक सीरीज चलेगी, 1 इधर हो गया, 3 क्या होगा इधर हो गया, 2 कहां गया, यहां आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्राफ इसमें बना लो। तो भैया 6 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 4 कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, और 5 अपनी ही जगह पर रहेगा। ऑप्शन बिल्कुल आंसर आ गया तुरंत, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। कितना है 6 5 4, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट। सीरीज को देखो यहां समझ लो, सब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि प्लस हो रहा माइनस हो रहा कुछ हो रहा। अब देखो यहां पर एक दूसरी टाइप का पैटर्न फॉलो हुआ है, ये पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न को बहुत ध्यान समझ लेना। ठीक है, और ये जो भी पैटर्न हम जो पढ़ा रहे हैं इसकी सबकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, बेहतरीन स्टडी विद अनुराग, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाइए, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लाइव क्लास में आएंगे, आप वहां भी पूछ सकते हैं कि फला क्वेश्चन में क्या है। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, बिगिन उसके बाद लिखा है कॉमेंस। बिगिन का मतलब स्टार्ट करना, और स्टार्ट के बाद क्या दिया गया, इंड। कॉमेंस का मतलब बिगिन और कॉमेंस, तो इंड का मतलब क्या होगा, इंड का मतलब फिनिश। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, अब इसमें देखो इंड से क्या हो रहा, स्टॉप, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिनिश, इंड का मतलब क्या होगा, फिनिश, ये भी नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता, इसका क्या है थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
कॉन्क्लूड्स, इसका क्या होगा, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 कितना 24 है, 264 क्या होगा, 135 क्या है 24। अब इसमें देखो एक ट्रिक्स लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन भी है। अब इसको ध्यान से समझना क्या होगा। इसमें लिखा है 135 किससे रिलेशन रख रहा है, 24। अब भैया 134 24 कैसे बन रहा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो एक बार क्या करेंगे, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 15, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 1 9 हो गया। ठीक है, 9 5 कितना होता है 14, 24 हो गया तुम्हारा। यानी कि एक बार संख्याओं को गुणा किया जा रहा है, एक बार संख्याओं को ऐड किया जा रहा, तब आया 24। तो पैटर्न समझ में आ गया। दूसरे वाले में चलते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी 2 प्लस 4 प्लस 6। अब इनको अगर जोड़े तो कितना होगा, 6 4 10 2 12 हो जाएगा यहां पर। अब गुणा करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 2 4 6, इसका क्या हो जाएगा 48 48 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मेरे भाइयों इन दोनों को ऐड कर लो, 8 2 कितना होता है 10, 4 1 5, 5 और 1 हासिल जो लगा था कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 60, यानी 60 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 60 आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पैटर्न समझना सभी लोग, पैटर्न में क्या था देखो, एक बार संख्याओं को गुणा किया गया, एक बार क्या किया गया प्लस किया गया, फिर जो आंसर आया उन दोनों को जोड़ा गया है। अब देखो ए यहां पर भी क्या किया गया, तीनों को प्लस किया, पहले 12 आ गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया 48, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 60, यानी कि 60 आंसर है इसका। यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जे क्यू और आर, उसके बाद क्या दिया गया। अब क्यू जो है हमारे पास क्या है, क्यू क्या है जे से संबंध रख रहा है, तो आर किससे संबंध रखेगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चनों में हमने सबसे पहले बताया वैल्यू लिख लो, क्यू 7 नंबर पर, जे 10 नंबर पर है, 7 से 10 हो रहा है यानी कि -7। ठीक है, कितना हो रहा है -7, तो आर कितने नंबर पे 18, तो यानी कि यहां पे क्या कर दो -7, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा मेरे भाइयों, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पे क्या होता है, दो लाइंस जिसके पास होती है वो क्या होता है के इसका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, के इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर क्या बनना है, रेक्टेंगल बनना है। स्क्वायर क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बनना है, तो सर्किल क्या बनेगा भाई साहब, सर्किल क्या बनेगा। स्क्वायर क्या बनना है, रेक्टेंगल। देखो सर्किल तो ओवल तो कभी नहीं बन सकता, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पेंटागोनल 5 साइडेड सर्किल की बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। सर्किल कभी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ऑप्शन लास्ट वाला सेमी सर्किल क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल, क्योंकि स्क्वायर का हाफ क्या होता है रेक्टेंगल। ठीक है, यहां देखो ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका आधा कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो उसी तरीके जो सर्किल होता है, सर्किल का जब हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल बन जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेमी सर्किल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, प्रीवियस ईयर के हमने तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, ये टॉपिक पे मैंने जीरो से लेके पूरा लास्ट तक सारे क्वेश्चन बता डाले। ठीक, जितना भी था जीरो से पूरा आगे बता दिया। अब ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में चलेंगे। अगला टॉपिक जो जब हमने ये बताया था कि सिलेबस क्या क्या है, वहां पर हमने दूसरा टॉपिक बताया था। ठीक है, कल आप लोग के साथ मिलते हैं उसी दूसरे टॉपिक पर, बिल्कुल जीरो से आपको हम सब चीज सिखाएंगे। ठीक है, इसके आपको बीच बीच में हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, लाइव क्लासेस में आपको दिखते रहेंगे। आज हमने सारी प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, और जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग कृपया वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जो भी दिक्कत है वो आप कमेंट में हमको बताएं और हम आप तक सारी सोल्यूशन उसके भेजते रहेंगे। बाकी इसके जितने भी पीडीएफ हैं वो तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन स्टडी विद अनुराग, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।